So we'll go ahead with the next question, question number 8. अभी जो क्वेश्चन है ये थोड़ा कंफ्यूज करता है, तो उसको केयरफुली सॉल्व करना, डो नॉट रश, क्योंकि इस टाइप का एक क्वेश्चन हमने ऑलरेडी देखा था, वो था वेरिएशन ऑफ जी विथ वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। हमने वो थ्योरी में कवर किया था, आगे और एक बार आएगा पहले को, ये है ना। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दिखता सेम है, होता सेम नहीं है। तो पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो। Which one of the following plots represent the variation of gravitational field on a particle with distance r due to thin spherical shell of radius r? R is measured from the center of the spherical shell. तो पहले पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ लो। हमारे पास एक थिन स्फेरिकल शेल है, थिन स्फेरिकल शेल है, हमारे पास एक थिन स्फेरिकल शेल है। इस थिन स्फेरिकल शेल का जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, कैपिटल आर। और हमारे पास एक पार्टिकल है, पार्टिकल, तो यू हैव अ पार्टिकल। वो जो पार्टिकल है उस पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ऐसा पूछा है आपको, एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स रिप्रेजेंट वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, एक्चुअली फोर्स ऑन अ पार्टिकल, क्योंकि फोर्स प्लॉट किया, फोर्स विद डिस्टेंस आर। तो अगर मेरे पास एक पार्टिकल है, पार्टिकल, सम स्मॉल पार्टिकल, ये स्मॉल पार्टिकल, इसको मैं सेंटर से स्टार्ट करता हूँ, सेंटर से मैं इसको आगे लेके जा रहा हूँ। तो आर, स्मॉल आर की वैल्यू बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, कितनी हो गई, कैपिटल आर। और यहाँ पे वो स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से बड़ी है, ग्रेटर है। अंदर स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से कम है, सरफेस पे इक्वल टू कैपिटल आर है, और बाहर ग्रेटर देन कैपिटल आर है। हमने इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया था, इसी क्वेश्चन सेट में पहला या दूसरा ही क्वेश्चन था, उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो मैं वापस आपको रिपीट कर देता हूँ। ऐसा है, ये जो दूसरा पार्टिकल है, दूसरा पार्टिकल, उस पर फोर्स लगा रहा है ये शेल। और अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो बता देता हूँ। फोर्स इस मास ये स्मॉल है, इसका मास इस बॉल पार्टिकल का, इनटू ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ऑफ दिस शेल। ये ग्रेविटेशनल फील्ड किसका, बड़े मास का, और फोर्स को एक्सप्लेन कर रहा है छोटा मास। तो व्हाट इज फोर्स, m इंटू फील्ड, m इंटू फील्ड किसका, बड़े मास का। एंड इफ यू रिमेंबर, इफ यू डोंट रिमेंबर, वापस बता देता हूँ। ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होता है ना, ये जीरो होता है इनसाइड द शेल, मतलब जब तक स्मॉल आर लेस देन आर है तो ये क्या है, जीरो है। पक्का, गुड। और you should know it is not equal to zero, it is not equal to zero, but it is proportional to 1 by r square. Gravitational field is proportional to 1 by r square. ये भी तुमको पूरा टेबल बना के दिया मैंने, याद है कि मैंने 4 अलग अलग फॉर्मूला बताए थे, भूल गए। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। फोर्स होता है 1 by r square, जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। फील्ड होता है जी एम बाय आर स्क्वायर, मतलब 1 बाय आर स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस जी एम वन एम टू बाय आर, और पोटेंशियल होता है माइनस जी एम बाय आर। तो फील्ड और फोर्स 1 बाय आर स्क्वायर होते हैं, पक्का। और पोटेंशियल एनर्जी 1 बाय आर होता है। तो याद रखना, जब तक ये पार्टिकल अंदर है तब तक फील्ड कितना है, और फील्ड जो है तो फोर्स भी क्या, जीरो। और जैसे ये पार्टिकल बाहर आया तो ये जो फील्ड है ये कैसा वेरी हो रहा है, 1 बाय आर, मतलब आर रेज टू -2 फॉर आर ग्रेटर देन आर, राइट। तो जब तक स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर है तब तक फोर्स कितना है, जीरो है। और उसके बाद आर रेज टू -2 का फॉर्म लेगा, मतलब फॉलिंग ग्राफ होगा कि नहीं होगा। तो बता दो मेरे को आंसर। इतना टाइम क्यों लगा, आई डोंट अंडरस्टैंड। बी, एक ही तो केस है जिसमें स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर तक फोर्स कितना दिया है, जीरो। तो बाकी जगह पे जीरो दिख रहा है क्या तुमको, तो इतना टाइम क्यों लगा है आंसर देने में। तो इट इज ऑप्शन बी, डन। अगला क्वेश्चन 2018 का पीवाईक्यू है, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन
इफ द मास ऑफ द सन वेयर 10 टाइम्स स्मॉलर, सन का मास अगर 10 गुना कम हो जाए एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वेयर 10 टाइम्स लार्जर, तो जो कैपिटल जी की वैल्यू है वो 10 टाइम्स ऑफ जी हो जाए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट, गलत पूछा है। रेन ड्रॉप्स विल फॉल फास्टर, बारिश के बूंदें फटाफट गिरेगी, फास्ट गिरेगी। वॉकिंग ऑन द ग्राउंड वुड बिकम मोर डिफिकल्ट, तो चलना हमारा मुश्किल हो जाएगा। द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन द अर्थ वुड डिक्रीज, तो अगर मेरे पास एक सिंपल पेंडुलम है उसका जो टाइम पीरियड है वो डिक्रीज हो जाएगा, मतलब फास्ट होगा ऐसा। जी ऑन अर्थ विल नॉट चेंज, तो सबसे पहले रेन ड्रॉप विल फॉल फास्टर, वॉकिंग ऑन द ग्राउंड बिकम्स मोर डिफिकल्ट, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन द अर्थ वुड डिक्रीज, जी ऑन द अर्थ विल नॉट चेंज। ये चारों के चारों स्मॉल जी के साथ कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि रेन ड्रॉप नीचे गिरता है तो इट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, सो द एक्सेलरेशन ऑफ द रेन ड्रॉप इज ड्यू टू ग्रेविटी, तो वो भी स्मॉल जी पे डिपेंड करता है। वॉकिंग ऑन द ग्राउंड वुड बिकम डिफिकल्ट, हम खुद जब ग्राउंड पे वॉक करते हैं तो हमको अपोजिशन फेस करना पड़ता है बिकॉज ऑफ आवर ओन वेट एंड जी, तो वो भी किस पे डिपेंड करता है, जी पे। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ जी, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी, तो वो भी किस पे डिपेंड करता है, जी पे। और आखिर में तो बोला ही जी है, मतलब तुमको सिर्फ चेक करना पड़ेगा कि अगर सन का मास 10 गुना कम हो गया और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 10 गुना बढ़ गया तो जी की वैल्यू कैसे चेंज हुई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फॉर्मूला ऑफ जी, जी एम बाय आर स्क्वायर, ये इनिशियल वैल्यू है। अब जी डैश ये फाइनल वैल्यू, फाइनल वैल्यू। इन्होंने बोला जी की वैल्यू 10 गुना बढ़ गई एन जी, और मास की वैल्यू 10 गुना, ये हो गया तुम्हारा गलती, क्योंकि एक्सेस ड्यू टू ग्रेविटी में वो अर्थ का मास होता है, सन का मास नहीं होता, तो नथिंग टू डू विद मास ऑफ सन हियर। तो अगर तुमने इधर m/10 लिख दिया गलती से तो तुम बोलोगे 10 कैंसिल, नो चेंज, तो तुम शायद बोल दोगे कि जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट है, ऐसा शायद बोल सकते हो। हमको वैसे भी इनकरेक्ट पूछा है, तो ये मास ऑफ अर्थ होता है, सन नहीं। तो जी डैश कितना हो गया, 10g, 10 गुना हो गया। अभी g की वैल्यू कितनी है, 9.8, तो उस केस में क्या हो जाएगी, 98, तो रेन ड्रॉप विल फॉल फास्टर, 10 टाइम्स फास्टर, यस। वॉकिंग ऑन द ग्राउंड विल बिकम 10 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ हैविंग रेडियस r, द वेरिएशन ऑफ g, मतलब एक्सीडेंट ड्यू टू ग्रेविटी इज शोन बाय। वैसे अगर आपको याद होगा तो ये हमने थ्योरी में ही कवर कर लिया था, ऑप्शन डी। और अगर आपको याद नहीं है तो मैं और एक बार रिपीट कर देता हूँ, बट दैट इज नॉट गुड दैट एवरी टाइम वी शुड बी रिपीटिंग थिंग्स। तो ऐसा है, सबसे पहले हमने 2 केस देखे थे, एक देखा था डेप्थ पे और एक देखा था अल्टीट्यूड पे। अल्टीट्यूड मतलब हाइट। तो अगर आपको याद होगा मैंने आपको ये भी बताया था कि अब इसके आगे से वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी विद डेप्थ को मैं जी डैश बोलूंगा और अल्टीट्यूड को भी क्या बोलूंगा, जी डैश। और ये होता है g इंटू आर माइनस डी बाई आर, वेयर आर माइनस डी स्मॉल आर। क्योंकि तुम बेसिकली अर्थ के नीचे भी अगर हो तो अब तुम सेंटर से डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, तो ये जो डिस्टेंस है जो डी डेप्थ पे है, डी डेप्थ पे ये क्या होगा, आर माइनस डी, इसको क्या बोलोगे, स्मॉल आर। और ये जो जी डैश है वो था जी आर अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर। फिर हमने इसको बोला था जी डैश इक्वल टू जी, इसको स्मॉल आर लिख देंगे, इसको कैपिटल आर लिख देंगे। यहाँ पे स्मॉल आर जो है वो आर माइनस डी है, मतलब तुम अर्थ के सरफेस से नीचे हो, डेप्थ पे हो। और यहाँ पे जो जी डैश होगा वो होगा जी आर स्क्वायर अपॉन ये आर प्लस एच को स्मॉल आर बोलेंगे। तो यहाँ पे स्मॉल आर है वो कौन है, आर प्लस एच है। तो फिर ये जी डैश इक्वल टू जी बाई आर, ये जी कांस्टेंट है, सरफेस वैल्यू, ये आर भी कांस्टेंट है, और ये बच गया तुम्हारा आर साइड में कर लिया इसको। सिमिलरली यहाँ पे भी जो कांस्टेंट है उनको एक साथ लिख दिया और ये आर रेज टू -2 हो गया। फिर इफ यू सी, अगर मैं जी डैश वाई एक्सिस पे प्लॉट करता हूँ तो ये बन जाएगा y इक्वल्स टू, और मैं r प्लॉट कर रहा हूँ x एक्सिस पे तो ये बन जाएगा y इक्वल्स टू mx, और ये बन जाएगा y इक्वल्स टू सम कांस्टेंट इनटू x रेज टू -2। y इक्वल टू mx होता है स्ट्रेट लाइन, क्या होता है, स्ट्रेट लाइन।
और y इक्वल्स टू कांस्टेंट इनटू x रेज़ टू -2, ये होता है एक फॉलिंग ग्राफ। तो सबसे पहले मैथमेटिकली यू शुड नो, और बाय द वे यहाँ प्लॉट कर रहे हो g डैश, यहाँ प्लॉट कर रहे हो तुम r, सबसे ज्यादा वैल्यू g की कहाँ पे है? सरफेस पे है, सरफेस पे है। तो सबसे पहला काम हमारा ये होना चाहिए कि सरफेस को लोकेट तो कर लो, ये है सरफेस विच इज स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। सरफेस से नीचे वैल्यू g की कम है और कैसा बिहेवियर है? स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू mx, तो ऐसा बिहेवियर है। ये डेप्थ का केस है इनसाइड, और आउटसाइड भी g की वैल्यू क्या हो गई? कम। यहाँ पे भी बिहेवियर कैसा है? यहाँ पे भी कम हो रहा है, लेकिन ये फॉलिंग ग्राफ है, ऐसा ऐसा। तो ऐसा ग्राफ है तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी। डन। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। The acceleration due to gravity at a height 1 kilometer above the earth is same as at a depth d below the surface of earth, then d value is। तो आपको बोला है अर्थ के सरफेस से 1 किलोमीटर ऊपर जितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू है, उतना ही वैल्यू एक डेप्थ d पे है। तो मान लेता हूं कि ये हाइट है h विच इज 1 किलोमीटर हाइट, 1 किलोमीटर हाइट। यहाँ पे जितना वैल्यू है g का, उतना ही वैल्यू डेप्थ पे है। तो मान लेते हैं कि दिस इज d डेप्थ। तो ये डेप्थ पे जो वैल्यू है वो कितना है? gd। और आपको ऐसा बोला है कि ये gd और gh की वैल्यू सेम है, तो आपको डेप्थ पूछा है। तो gd इक्वल टू gh, व्हाट इज gd? g इंटू 1 माइनस d बाई आर। व्हाट इज gh? g इंटू 1 माइनस 2h बाई आर। r अपॉन r प्लस h स्क्वायर क्यों नहीं लिखा? द वैल्यू ऑफ हाइट इज ओनली 1 किलोमीटर। ये वाले हो गया कैंसल, 1 माइनस डी बाई आर इक्वल्स टू 1 माइनस 2h बाई आर। तो 1 1 भी कैंसिल हो गया, डी बाई आर इक्वल्स टू 2h बाई आर। आर आर भी कैंसिल हो गया, तो d इक्वल टू क्या आ गया? 2h। 2h और h की वैल्यू कितनी है? 1 किलोमीटर। तो डेप्थ कितना होना चाहिए? 2 किलोमीटर। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। A particle of mass capital M is situated at the center of a spherical shell of same mass and radius a. The magnitude of gravitational potential at a point situated at a by 2 distance from the center will be। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। तो पहले तो क्वेश्चन समझ लो। हमारे पास एक शेल है, शेल बोला, शेल बोला क्या? स्फेरिकल शेल। इसका मास है कैपिटल M, और इसका जो रेडियस है वो है a। इस शेल के सेंटर पे और एक पार्टिकल है जिसका मास भी है कैपिटल M। क्या है? कैपिटल M। A particle of mass M is situated at the center of a spherical shell of same mass and radius a. The magnitude of gravitational potential at a point situated at a by 2, इस पॉइंट पे, P पॉइंट पे आपको पूछा है व्हाट इज अ पोटेंशियल। सबसे पहले याद रखना, दो टॉपिक में बहुत कंफ्यूजन होता है। अभी थोड़ा टाइम पहले मैंने बोला शेल के अंदर फोर्स कितना है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स 0 था क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड 0 था। शेल के अंदर पोटेंशियल 0 नहीं होता है। क्या 0 नहीं होता है? लेकिन क्या 0 होता है? ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या 0 नहीं होता है? क्या 0 होता है? क्या 0 होता है? क्या 0 नहीं होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी सेम है। तो शेल अगर चार्ज पार्टिकल है, चार्ज मास के चार्ज है, तो उस शेल के अंदर क्या 0 है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि वो चार्जेस की बात हो रही है। और अंदर क्या 0 नहीं है? पोटेंशियल। राइट, तो याद रखना ये। तो P पॉइंट पे एक काम करते हैं, ये जो पार्टिकल है इसको पहला मास बोल देता हूँ और जो शेल है इसको दूसरा मास बोल देता हूँ।
तो ये जो P पॉइंट है जहाँ पे तुमको पोटेंशियल निकालना है, टोटल पोटेंशियल विल बी पोटेंशियल ड्यू टू दिस छोटू मास प्लस ड्यू टू दिस मास ऑन द शेल। अब एक चीज याद रखना, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो चाहे वो ग्रेविटेशन हो, अगर शेल का मास m है, क्या है, और रेडियस a है, क्या है, तो इस शेल के अंदर शेल का पोटेंशियल, इस मास की बात नहीं कर रहा, किसकी, शेल की, इस शेल के अंदर इस शेल का पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे होता है माइनस जी एम बाय रेडियस कितना है a। और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होगा तो माइनस के क्यू बाय ए, ये कौन है, ग्रेविटेशन ना। तो यहाँ पे जो V2 है, V2 है ना, ये हमेशा होगा माइनस जी कैपिटल M बाय ए। किसी भी पॉइंट पे द पोटेंशियल ड्यू टू द स्फेरिकल शेल इनसाइड द शेल एट एनी पॉइंट, एनी मतलब एनी, यहाँ भी लोगे तो भी उतना, यहाँ लोगे तो भी उतना, कितना, माइनस जी एम बाय ए। और ये पॉइंट पार्टिकल का रह गया, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल, माइनस जी एम बाय डिस्टेंस। तो माइनस जी एम बाय ये जो छोटू एम है इसका डिस्टेंस कितना है, ए बाय टू, कितना है, ए बाय टू, और ये टू गया ऊपर तो माइनस टू जी एम बाय ए, माइनस जी एम बाय ए, तो कितना आ गया, माइनस थ्री जी एम बाय ए, माइनस थ्री जी एम बाय ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13th, good question, or remember we are solving PYQs of which exam, नीट। अब जो बोलता है कि नीट के लिए मैथ्स नहीं लगता, तो और एक प्रूफ है कि मैथ्स लगने वाला है तुमको। इन्फिनाइट नंबर ऑफ मासेस each 1 kg, एक किलोग्राम के इन्फिनाइट नंबर ऑफ मासेस है, आर प्लेस्ड along the x axis at x equal to +-1 +-2 +-4 +-8 +-16 meter. The magnitude of the resultant gravitational potential in terms of the gravitational constant g at the origin is। तो पहले तुमको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन में क्या बोला है, ये हमारे पास एक इन्फिनाइट लाइन है, मान लेते हैं ये ओरिजिन है, सेंटर है, ये है +1, ये है -1, गुड। उसके बाद यहाँ पे है +2, यहाँ पे है -2, फिर है +4 एंड -4, गुड। और फिर +8 -8 +16 -16 +32 -32 +64 -64 +128 -128। इन सब पे तुम्हारे पास है सेम मास, 1 kg 1 kg 1 kg एंड 1 kg। ओरिजिन पे कोई मास नहीं है, ओरिजिन पे मत रख देना मास को, ओरिजिन पे कोई मास नहीं है, यू हैव मासेस ओनली हियर, 1 2 4 8 16 32 और नेगेटिव साइड पे भी। आपको पूछा व्हाट इज द पोटेंशियल एट द ओरिजिन। तो बेसिकली जो टोटल पोटेंशियल होगा कहाँ पे, ओरिजिन पे ये होगा पोटेंशियल ड्यू टू चार्जेस एट +-1, ये होगा पोटेंशियल ड्यू टू चार्जेस एट +-2, ये होगा पोटेंशियल ड्यू टू चार्जेस एट +-4, 3 पे कोई चार्ज नहीं है, एंड सो ऑन सो फोर्थ, गुड, वेरी गुड। तो टोटल पोटेंशियल एट ओरिजिन, व्हाट इज पोटेंशियल का फॉर्मूला, -g कैपिटल m स्मॉल m बाय डिस्टेंस, तो r1, where this is r1, this is also r1। और देखो ये दो चार्जेस है ना, दो, हाँ कि ना, हाँ, और डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता है क्या, नहीं, सिर्फ पोजीशन नेगेटिव है, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता। अगर 0 से ये वाला 1 मीटर पे, तो ये वाला भी 1 मीटर पे है, तो इसका जितना पोटेंशियल आएगा उसका ही उतना ही इसका भी पोटेंशियल आएगा। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल किस पर डिपेंड करता है, हाँ, मैंने पोटेंशियल एनर्जी लिख दिया, पोटेंशियल बना लेते हैं, Gm/r पोटेंशियल, बराबर। पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, इधर 1 kg था, इधर भी 1 kg था, और किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस, ये 1 मीटर था, ये भी, तो इन दोनों का पोटेंशियल सेम होगा कि नहीं, हाँ, तो कितनी बार लिखोगे, 2 बार, कितनी बार लिखोगे,
2 बार, बराबर। सिमिलरली यहाँ पे भी माइनस जी एम अपॉन R2 यहाँ पे कितना मास है 1, यहाँ पे कितना मास है 1, तो मास दोनों के लिए सेम है। ये डिस्टेंस कितना है R2 कितना है 2 मीटर, कितना है 2, हाँ बराबर। और ये डिस्टेंस भी कितना है 2, तो जितना इसका पोटेंशियल है ओरिजिन पे उतना ही इसका भी पोटेंशियल है ओरिजिन पे, हाँ कि ना, हाँ। तो क्या लिख लिया 2। तो ऐसा करते करते हर एक का पोटेंशियल कितना आएगा, कितना आएगा 2 आएगा ना, एक पॉजिटिव साइड से एक नेगेटिव साइड से, तो प्लस 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 प्लस। तो जो आगे वाले चार्जेस है +4 पे -4 पे, उन दोनों का पोटेंशियल भी सेम है, तो 2 बार लिखूंगा। +8 -8 कितनी बार लिखेंगे 2 बार, राइट। ये पूरा डिटेल बता रहा हूँ मैं, आगे से ना नेक्स्ट टाइम से ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर बताने वाला हूँ, सीधा आंसर। बट ये आप लोगों के लिए क्योंकि पहली बार देख रहे हो ऐसा कुछ, इसके लिए, नहीं तो डायरेक्ट आंसर आने वाला है। तो व्हाट इज द टोटल पोटेंशियल, कैन आई टेक आउट -2 GM आउटसाइड, निकाल सकता हूँ ना, सब में दिखेगा ना ये। तो पहले डिस्टेंस में क्या आएगा 1/r1, दूसरे टर्म में क्या आएगा प्लस क्योंकि माइनस साइन बाहर आ गया, एंड सो ऑन सो फोर्थ, हाँ कि ना, हाँ गुड। तो -2g, व्हाट इज R1 1, व्हाट इज R2 2। मुझे पता है मैंने मास नहीं लिखा क्योंकि मास 1 kg दिया है ना, कितना है 1 kg, आई नो आई एम नॉट रिटर्न इट इंटेंशनली। फिर डिस्टेंस कितना था 4, क्योंकि R1 था 1, फिर कितना था 2, फिर कितना था 4, उसके बाद कितना था 16, डायरेक्ट 16, 8 को भूल गए, उसके बाद 16, बराबर, गुड, श्योर। इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जब तुमको, अगर तुम देखोगे हाफ डिवाइड बाय 1 हाफ, 1/4 डिवाइड बाय हाफ, 1/8 डिवाइड बाय 1/4 हाफ, 1/16 डिवाइड बाय 1/8 हाफ। तो ऐसा जब सीक्वेंस या सीरीज हो तुम्हारे पास जिसमें हर बार रेशो सेम आ रहा है, उसको बोलते हो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। और उसका जो पहला टर्म होता है, उसको बोलते हैं ए, क्या बोलते हैं, तो a = 1, तो इट इज GP विथ फर्स्ट टर्म = 1 एंड कॉमन रेशो हाफ, कितना कॉमन रेशो हाफ। और आपको पता होना चाहिए सम ऑफ एडिशन ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स ऑफ अ GP। चलो मैं फाइनाइट से स्टार्ट करता हूँ, या तो इन्फिनिटी है, हमारे पास इन्फिनाइट मासेस थे, कभी कभी फाइनाइट भी दे देंगे तो सॉल्व तो करते आना चाहिए ना, तो पता होना चाहिए सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ GP, n terms of a GP of a geometric progression is, थोड़ा ध्यान देना, ध्यान SN = A, पता है 1 - R⁻n अपॉन 1 - R, पक्का ना, ये प्लस की माइनस ऊपर, प्लस की माइनस, पक्का 100% श्योर। ठीक है, तुम बोल रहे हो तो मैं मानता हूं, लेकिन चेक कर क्या हो। तो अभी एक बात बताओ, अगर मेरे पास n की वैल्यू इन्फिनिटी हो, क्योंकि मेरे पास फाइनाइट टर्म्स थे क्या, नहीं, मेरे पास कितने थे इन्फिनाइट। अगर n की वैल्यू इन्फिनिटी हो और r की वैल्यू तो हमारे पास वैसे भी क्या रही है 1/2, तो अगर मैं R⁻n करूंगा और n का वैल्यू क्या है इन्फिनिटी, तो क्या हो जाएगा 1/2 इन्फिनिटी। 1 एनीथिंग इज 1 अपॉन 2 इन्फिनिटी, तो 2 इन्फिनिटी कितना होता है इन्फिनिटी, तो ये कितना आ गया 0। न्यूमरेटर 1 है, डिनोमिनेटर 2 इन्फिनिटी विच इज इन्फिनिटी, व्हाट इज 1 अपॉन इन्फिनिटी 0। तो जब मैं इन्फिनाइट टर्म्स की बात करता हूं तो s इन्फिनिटी, ये वैल्यू कितनी आ गई 0, तो ऊपर क्या बचा a, तो क्या आएगा a अपॉन 1 - R। तो हमको एक्चुअली सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स चाहिए था, इसके लिए हम सीधा ये यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। तो हमको सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स ऑफ अ GP देखना है, वो कितना है a अपॉन 1 - R। a की वैल्यू कितनी है 1, R की वैल्यू कितनी है 1/2, तो 1 अपॉन 1/2, क्योंकि 1 - 1/2 ये गया ऊपर। तो ये पूरा ब्रैकेट क्या है, ये
कितना वैल्यू है ये, कितना वैल्यू है ये 2। तो देयरफॉर ये जो v नॉट है वो था -2g इंटू 2, तो कितना आ गया -4g, -4g, इधर +4g दिया है, ठीक है, +4g, क्योंकि वो वैसे भी क्या पूछा है मैग्नीट्यूड मतलब मॉड वैल्यू। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ के सरफेस से कितने हाइट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड वैल्यू ऑफ जी आर, पोटेंशियल की वैल्यू -5.4 इंटू 10⁻⁻7 जूल पर किलोग्राम स्क्वायर। ये कुछ तो प्रॉब्लमेटिक काम दिख रहा है, देखते हैं, ठीक है, व्हाटएवर इट इज, पर पोटेंशियल की वैल्यू तो दी है आपको कम से कम, एंड 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो कितने हाइट पे पोटेंशियल का वैल्यू इतना और जी का वैल्यू इतना, ऐसा पूछा है। एक रेडियस ऑफ अर्थ है 6400 किलोमीटर। तो सबसे पहले आपको हाइट पूछा है, हाँ कि ना, हाँ, तो मुझे पहले बताओ कि ये जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल का फॉर्मूला -gm/r मतलब r+h होता है कि नहीं, यस होता है ना, पक्का। और मुझे ये भी बताओ ये जो g है, जी ये gm/r+h² होता है कि नहीं, हाँ होता है ना, गुड। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, मैं इन दोनों को कर देता हूँ डिवाइड। इक्वेशन नंबर 1 को कर दिया 2 से डिवाइड, तो v/g इक्वल्स टू -gm/r+h अपॉन gm/r+h का स्क्वायर। वेरी गुड। तो ये और ये कैंसल, हाँ कि ना, ये गया कहाँ पे, ऊपर गया, ओके। तो v/g इक्वल्स टू -r+h। अब v की वैल्यू थी वो कितनी थी, -5.4 इंटू 10⁻7, और g की वैल्यू कितनी है 6, कितनी है 6, -r+h बराबर। देन व्हाट आई कैन डू इज, ये जो 5.4 है ना, 5.4 इसका पॉइंट हटाओ, तो ये जो 10⁻7 है ना, यहाँ से एक उधार ले लो, तो 54 इंटू 10⁻6 अपॉन 6 इक्वल्स टू r+h। आई नो मैंने माइनस कैंसिल कर दिया ऑलरेडी, यू नो दिस इज 1 and 9 दा, वेरी गुड। और हाइट किलोमीटर में है क्या, वेरी गुड, किलोमीटर में। तो ये डिस्टेंस है कि नहीं, अब ये भी क्या बन गया, डिस्टेंस, क्या बन गया, डिस्टेंस। ये 9 इंटू 10⁻6 है कि नहीं, इसको मैं 9000 इंटू 10⁻3 लिख सकता हूँ कि नहीं, हाँ लिख सकता हूँ क्या, हाँ ये मीटर में था, तो ये मीटर में था, मीटर में, तो उसको किलोमीटर बनाना है, तो 10⁻3 को क्या लिख दोगे, किलोमीटर। ये मीटर में है ना, ये किलो बन गया कि नहीं, हाँ, तो ये कितना आ गया 9000 किलोमीटर इक्वल्स टू r+h। तो व्हाट विल बी h, 9000 माइनस r, वेरी गुड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r, हाँ 6400, तो कितना आया 2000, तो 2600 किलोमीटर इज द हाइट, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, A body of mass m is taken from Earth's surface, अर्थ के सरफेस से टू हाइट इक्वल टू ट्वाइस द रेडियस, अर्थ को हाइट पे ले गए और हाइट कितना है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी विल बी। अभी वो क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी स्टेट बोर्ड में सॉल्व किया था, मैं फिर भी एक बार तुमको बता देता हूँ, और मैं शॉर्टकट भी बताया था वहाँ पे, वापस बता दूंगा शॉर्टकट मेथड से, पहले अच्छे से समझ लो। हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास है m, स्मॉल m, मास ऑफ अर्थ को कैपिटल M मान लेते हैं। वो पहले अर्थ के सरफेस पे था, मतलब अर्थ के सरफेस पे था, मतलब r1 की वैल्यू कितनी है, कैपिटल R। अब हम इसको ले गए एक हाइट पे, और ये जो हाइट है, हाइट ये 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ है, मतलब अर्थ के सेंटर से देखोगे तो r2 हो जाएगा r+h, और h कितना है 2r, तो कितना हो गया टोटल 3r, कितना हो गया 3r। आपको पूछा है कि कितना पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ, व्हाट इज द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी। तो हाउ डू यू फाइंड आउट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी,
फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर। आर मतलब कौन? R2, क्योंकि फाइनल केस में क्या लिखोगे? R2 माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय R1। R1 पक्का पक्का, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय R2, और R2 कितना है तुम्हारा? 3R, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय R। सही है। अब देखो ये जी एम बाय R तो कॉमन है, उसको फिलहाल भूल जाओ। भूल गए तो पहला टर्म क्या आया? -1/3, दूसरा क्या आया? 1 माइनस 1/3 2/3, कितना? 2/3 कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर, तो 2/3 ऑप्शन नंबर सी। लेकिन 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 ये तो नहीं दिख रहा, तो उसको मिलाते हैं ना। डू यू रिमेम्बर ये कौन था? GR²। कौन था? GR²। तो यहाँ जाएगा 2/3 GR² m बाय आर, सिंस GM इक्वल टू GR²। एक आर कैंसल, तो कितना हो गया? 2/3 mgr। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी जो शॉर्टकट ट्रिक्स की मैं बात कर रहा था, वो शॉर्टकट ट्रिक्स कैसे होते हैं कि फाइनल माइनस पोटेंशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। अब फाइनल माइनस इनिशियल जब करोगे तो दोनों में नेगेटिव नेगेटिव है, तो दूसरा टर्म पॉजिटिव हो जाएगा। तो उल्टा लिख दो ना, फिर उल्टा क्या लिखोगे? GMM बाय R1 माइनस GMM बाय R2। ये GMM तो बाहर जाएगा, 1/R1 माइनस 1/R2 बराबर 1/R1। R1 कितना था? R। R2 कितना था? 3R। तो 1/R माइनस 1/3R। R भी गया बाहर, मतलब 1/3 मतलब 2/3। 2/3 ना, 2/3, 1 माइनस 1/3 2/3। एक ही होता ऑप्शन था जिसमें 2/3 है। गुड, तो 2/3 दिखना चाहिए आंसर में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। ऐसा उसको ऊपर थ्रो कर दिया, देन विद द वेलोसिटी u, तो जो वेलोसिटी तुमने उसको दिया है इट वाज u, द मास एंड द रेडियस ऑफ अर्थ रिस्पेक्टिवली आर m and r, g is gravitational constant and small g is accident due to gravity on the surface of earth, the minimum value of u so that the particle does not return back to earth। escape velocity पूछ रहे थे तुमको, ये ऑप्शन सी। याद है क्या escape velocity? √2gm/r। तो आई डोंट थिंक कि ये escape velocity का इक्वेशन वापस से डिराइव करके देने की जरूरत है। इफ यू थिंक है तो प्लीज गो बैक टू थ्योरी लेक्चर्स, क्योंकि हम 2 बार ऑलरेडी कर चुके, तो ये escape velocity पूछ रहे हैं तो तुमको पता होना चाहिए। गुड, अगला क्वेश्चन। अभी देखो, चलो ठीक है, मैं इसको डिराइव ही करके देता हूँ, उसका रीजन है। अरे सुन तो लो, मैंने तुमको escape velocity जब डिराइव किया था तब बोला था कि escape velocity हम लोग अर्थ के सरफेस से डिराइव करते हैं। फिर तुमको ये भी बोला था कि कोई तो एक एग्जाम में PYQ था जिसमें बोला था कि अर्थ के सरफेस के ऊपर एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म से हमने ऑब्जेक्ट को एस्केप करवाया, ऐसा बोला था मैं तुमको। तो अभी अगला क्वेश्चन वही है, मतलब वहां तो करना ही पड़ेगा। तो एक तीर में 2 निशाने मार लेंगे, इसका भी काम हो जाएगा, उसका भी काम हो जाएगा। तो चलो ध्यान दो, तो एस्केप वेलोसिटी का इक्वेशन डिराइव करने के लिए तुम ये करते हो, 2 पॉइंट लेते हो, एक लेते हो अर्थ के सरफेस पे और एक लेते हो एट इन्फिनिटी। कहाँ लेते हो? एट इन्फिनिटी। फिर तुम अर्थ के सरफेस पे और इन्फिनिटी पे टोटल एनर्जी को इक्वेट करते हो। क्यों इन्फिनिटी क्यों लिया? उसका रीजन है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाने का मतलब होता है कि अर्थ अब उस ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगा पा रहा है, और ग्रेविटेशनल फोर्स होता है 1/r², Gm1m2। तो ग्रेविटेशनल फोर्स 0 से तब होगा जब r की वैल्यू क्या हो जाए? इन्फिनिटी। इसलिए जो फाइनल पॉइंट है वो कहाँ है? इन्फिनिटी। और ऐसे सारे ही क्वेश्चन में हमको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही यूज करना पड़ता है हमेशा। तो टोटल एनर्जी एट द सरफेस इक्वल टू टोटल एनर्जी एट इन्फिनिटी। कंजर्वेशन टोटल एनर्जी का होता है, काइनेटिक और पोटेंशियल का नहीं होता है, टोटल का होता है। टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी।
टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, वी एस्केप स्क्वायर, वी, लेकिन उन्होंने इसको क्या बोला पता है, यू, ये क्वेश्चन में यू बोला है, तो यू। और पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस जी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डिस्टेंस। हमने इसको कहाँ से लॉन्च किया, अर्थ के सरफेस से, तो इसका डिस्टेंस कितना था, आर। और काइनेटिक एनर्जी होता है जीरो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। क्यों? क्योंकि मैं अगर एक ऑब्जेक्ट को थ्रो करता हूँ तो मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद उसका स्पीड कितना हो जाता है, जीरो। तो जब मैंने इतनी जोर से थ्रो कर दिया कि वो कहाँ पहुंच गया, इन्फिनिटी, तो स्पीड कितना है, जीरो, तो जीरो। और पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो। क्यों जीरो? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में क्या आता है डिनोमिनेटर में, आर, माइनस जी एम एम बाई आर, और आर कितना बन गया, इन्फिनिटी। तो माइनस जी एम एम अपॉन इन्फिनिटी मतलब कौन, जीरो, तो ये जीरो। इसको वहां भेज दो, हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर, स्मॉल एम टू गया वहां पे, तो यू स्क्वायर इक्वल टू 2 जी एम बाय आर, तो यू इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 जी एम बाय आर। ये आ गया आपका ऑप्शन सी। अब अगला क्वेश्चन, द अर्थ इज assumed to be a sphere of radius r. A platform is arranged at a height r from the surface of earth. A platform is arranged at a height r from the surface of earth. The escape velocity of the body from this platform is f into v, where v is escape velocity from the surface of earth. तो v ये escape velocity earth के surface से है, और platform से कितना है, fv, कितना है, fv, the value of f is, अब क्या करना, इसी पिछले क्वेश्चन को मैं रेफरेंस लेके वो अगला क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। आप सेम लॉजिक, ये है अर्थ का रेडियस है r, रेडियस ऑफ अर्थ इज r। अगर यहां से लॉन्च किया तो एस्केप वेलोसिटी कितना, अंडर रूट ऑफ 2 जी एम बाई आर। उसको इन्होंने क्या बोल के रखा है, क्या बोल के रखा है, v। अरे क्वेश्चन में बोला ना, v इज द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, तो v की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट ऑफ, पक्का पक्का, श्योर। अभी बोला है अगर हमने इसको एक प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया होता और वो प्लेटफॉर्म का हाइट खुद इक्वल टू क्या है, r है, तो एस्केप वेलोसिटी जो होता वो क्या था, fv। तो एक काम करते हैं, अब यहां से लॉन्च करते हैं। अब इसको बोलता हूं मैं पॉइंट P, क्या बोलता हूं, पॉइंट P, और ये लॉन्च होने के बाद एस्केप कर गया तो कहां गया। अब वही लॉजिक लगाओ कि टोटल एनर्जी फ्रॉम पॉइंट P इक्वल टोटल एनर्जी एट इन्फिनिटी, सेम लॉजिक। व्हाट इज टोटल एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम। एक काम करता हूं, यहां से जो स्पीड दिया ना, यहां से जो स्पीड दिया उसको u बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, तो क्या लिखोगे, हाफ एम यू स्क्वायर माइनस क्यों, क्योंकि प्लस क्या लिखते हो तुम, अरे व्हाट इज टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और यहां भी क्या लिखोगे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर, यहाँ पे आर होगा आर प्लस एच, ओके, वो 2r बन जाएगा, सही बात है। और ये कितना आएगा, 0, तो ये क्या हो गया, हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एच। ये और ये क्या हो गया, वेरी गुड, कैंसिल हो गया ना, गुड। तो अभी यहाँ पे ये 2 को भी वहां भेज देता हूं मैं, भेज दो इसको, तो यू स्क्वायर इक्वल टू 2 जी एम आर प्लस आर, क्योंकि एच की वैल्यू भी क्या थी, आर, तो यू स्क्वायर इक्वल टू 2 जी एम अपॉन 2r, तो यू स्क्वायर इक्वल टू, ऐसा लिखू क्या मैं, ये 2 को अलग लिख देता हूँ, चलता है क्या, हाँ कि ना, पक्का, श्योर, गुड। तो व्हाट इज यू, 1 बाय रूट ऑफ 2 जी एम बाय आर, लेकिन ये कौन था, फ्रॉम सरफेस, तो u इक्वल टू क्या गया, v बाय रूट 2। लेकिन इन लोगों ने
क्वेश्चन में बोला है यू क्या होना चाहिए, एफ वी। तो फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेम है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, तो एफ पी इक्वल टू क्या आएगा, तो एफ इक्वल टू क्या आएगा, 1/√2 आएगा, ऑप्शन डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, escape velocity on the surface of earth is 11.2 km per second. Escape velocity from a planet whose mass is same as that of earth and radius 1/4. सिंपल क्वेश्चन है। अभी अभी हमने देखा कि escape velocity, चलो v लिख देते हैं इसको, ये क्या होता है √2gm/r, where g is universal gravitational constant, m is mass of planet and r is radius of planet। अब ऐसा बोला है अर्थ के सरफेस से v का वैल्यू 11.2 है, हमको पूछा है कि एक दूसरा प्लैनेट है जिसका मास सेम है लेकिन रेडियस 1/4 है। मास सेम है मतलब ये पूरा का पूरा कांस्टेंट हो गया, क्योंकि 2 तो और g तो पहले से ही कांस्टेंट था, 2 and g वाज कांस्टेंट, तो मास भी क्या हो गया, मतलब v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √r। ऐसा आया कि नहीं? तो एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम दैट प्लैनेट अपॉन अर्थ इक्वल टू √r अर्थ अपॉन r प्लैनेट, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। और आपको बोला है, आपको ये बताया है कि जो प्लैनेट का रेडियस है वो अर्थ के कंपैरिजन में कितना है, 1/4 है। इसका मतलब r अर्थ अपॉन r प्लैनेट कितना है, 4 है। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या मिलेगा, Vp by Ve इक्वल टू रूट ऑफ Re by Rp, लेकिन Re by Rp कितना है, 4 का रूट कितना होता है, 2, तो Vp इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ V की वैल्यू कितनी है 11.2, तो ये कितना हो गया 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड, 22.4, ऑप्शन नंबर सी। तो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, a black hole is an object whose gravitational field is so strong that even light cannot escape from it. So you must be aware of, आपको पता है when stars die, depending on the mass of the dying star, उसका एक टाइप का एंड जिसको बोलते हैं वो होता है ब्लैक होल। ब्लैक होल का ग्रेविटी इतना ज़्यादा होता है कि उसमें अगर लाइट भी गया तो इट कैन नॉट कम आउट। So black hole is an object whose gravitational field is so strong that even light cannot escape from it. To what approximate radius would Earth और Earth का मास दिया है, have to be compressed to become a black hole? तो Earth को हमने कितना छोटा करना चाहिए so that it becomes a black hole? Good question. ये क्वेश्चन जितना डिफिकल्ट लग रहा है उतना ही सिंपल है, और उन्होंने क्वेश्चन बनाने वालों ने तुम्हारी इतनी मदद की है ये बता के कि ब्लैक होल में से लाइट भी एस्केप नहीं कर पाता है, लाइट भी एस्केप नहीं कर पाता है, मतलब एस्केप वेलोसिटी इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। escape velocity equal to, what is escape velocity from the surface of earth, तो gm by r इक्वल टू कितना, c, और आपको r पूछा है, क्या पूछा है, r स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो gm by r इक्वल टू c स्क्वायर, तो r इक्वल्स टू 2gm by c स्क्वायर, तो r इक्वल्स टू 2 इंटू g की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और मास ऑफ अर्थ, तुमको मास ऑफ अर्थ बता के रखा है, they have told you the mass of earth, दिया है ना मास ऑफ अर्थ 5.98 into 10⁻+24, तो 5.98 into 10⁻24 अपॉन c स्क्वायर, स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है 3 into 10⁸, इसका क्या करोगे स्क्वायर, तो r इक्वल टू 2 into 6.67 into 5.98 into 10⁻13, 24 में से 11 मैंने माइनस कर ली, हाँ 3 का स्क्वायर 9 इंटू 10⁻16, कितना 16, बराबर,
और वैसे भी तुमको आंसर एग्जैक्ट नहीं चाहिए, तुमको सिर्फ 10 के पावर चाहिए, तो मैं अभी अप्रोक्सीमेट भी करके देता हूँ तुमको। पहले तो ये बताओ 10⁻13 और 10⁻16 तो कितना बचा? -3। अब ये देखो, ये 6 मान लिया क्या? इसको 6 मान लिया, इसको 6 मान लिया, इसको भी 6 मान लिया, कितना? 36 इंटू 2 72/9 8 इंटू 10⁻⁻3। वेरी गुड। लेकिन बी केयरफुल, इधर देखो -2 भी है। अच्छा बस फिर क्या ही है, तुमको नहीं थोड़ा ध्यान दो ना यहाँ पे, यहाँ ध्यान दो। ये 6 था कि 6.67 था? हमने क्या माना? तो हमारा जो नंबर आ रहा है वो अंडर एस्टिमेटेड है। क्या है वो? अगर मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाता हूँ तो 10 लिख सकता हूँ क्या? हाँ, तो ये 10⁻2 हो गया क्या? 10⁻2 मीटर मतलब कितना? 0.01 मीटर, 1 सेंटीमीटर। मतलब अर्थ को तुमको 1 सेंटीमीटर का बनाना पड़ेगा सो दैट इट बिकम्स अ ब्लैक होल। गुड। तो अर्थ का पूरा मास तुमको 1 सेंटीमीटर के रेडियस में डालना है, तो 10⁻²। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है ये भी। अगर आप बड़बड़ करोगे तो फिर मैं 2 क्वेश्चन और बढ़ा दूंगा। तो सबका ध्यान यहाँ पे, जब तक सबका ध्यान यहाँ पे नहीं है मैं क्वेश्चन स्टार्ट भी नहीं करने वाला। अब द रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी एट अर्थ टू द एस्केप वेलोसिटी एट प्लैनेट whose radius and mean density are twice that of earth। तो आपको बोला है रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ सरफेस टू दैट ऑफ प्लैनेट, ये कितना है? प्रोवाइडेड वो जो प्लैनेट है उसका रेडियस और उसका डेंसिटी ये अर्थ के कंपैरिजन में कितना है? कितना है? ट्वाइस है। कितना है? ट्वाइस है। तो सबसे पहले मुझे बताओ एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? √2 gm/r। लेकिन यहाँ तो डेंसिटी की बात हो रही है, तो डेंसिटी आया क्या यहाँ पे? नहीं तो लाओ। कैसे लाओगे? कैसे लाओगे? मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। व्हाट इज वॉल्यूम? 4/3 πr³ बराबर। तो देखो अब ऐसा है कि ये r³ और ये r, क्या बचा? r² और क्या आया? रो। ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है कि नहीं? हाँ पक्का पक्का। तो v प्रोपोर्शनल टू √r² रो आया कि नहीं? हाँ, तो v प्रोपोर्शनल टू r इंटू रूट ऑफ रो आया कि नहीं? हाँ आया। वेरी गुड, आया ना। तो अभी ऐसा है, ये v फ्रॉम अर्थ अपॉन v फ्रॉम प्लैनेट प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट और √ρe अपॉन ρp बराबर। तो ये RE/RP कितना है? 1/2। कितना है? 1/2। और ये कितना है? 1/√2। 1/√2 1/2√2 1/2√2 ऑप्शन बी। So that's it for today.